इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो शिक्षकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे आप देख रहे हैं, त्रैमासिक परीक्षा विद्यालयों में आने वाली है, डेट निर्धारित हो चुकी है। उससे संबंधित प्रश्न पत्र शिक्षकों को तैयार करना है। तो शिक्षक किस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और विद्यार्थी किस प्रकार से अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे, इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से हम समझते हैं। त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का ब्लूप्रिंट है। इसी के आधार पर कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। शिक्षकों को प्रश्न पत्र तैयार करना है, तो शिक्षक इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझें और विद्यार्थी भी देखें कि उन्हें किस अध्याय को किस प्रकार से तैयार करना है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अब क्रमांक, अध्याय का नाम और प्रश्न कितने प्रकार के होंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, रिक्त स्थान होंगे, सत्य और असत्य, सही जोड़े, एक वाक्य में उत्तर, 2 अंक वाले प्रश्न, 3 अंक वाले प्रश्न और 4 अंक वाले प्रश्न। कुल अंक यहाँ पर जैसे दिए गए हैं, एक अध्याय से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, अध्याय का नाम, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस अध्याय से किस प्रकार से प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाना है, किस प्रकार से आप जब प्रश्न पत्र तैयार करेंगे तो अध्याय 1 से कौन से प्रश्न लेंगे। तो जैसे अध्याय 1 से बहुविकल्पीय आपको 4 प्रश्न लेना है। 4 प्रश्न 1-1 नंबर के, अर्थात 4 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। रिक्त स्थान इस अध्याय से नहीं लेना है, सत्य असत्य भी इस अध्याय से नहीं लेना है, सही जोड़े भी नहीं लेना है और एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं एक वाक्य शब्द में, वही भी इस अध्याय से नहीं लेना है। जो 2 अंक के प्रश्न होंगे वह 2 लेना है और 3 अंक का एक प्रश्न होगा तो 4 अंक का एक प्रश्न होगा। कुल अंक होंगे 15, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न 4 अंक के लेंगे आप और 2 अंक के 2 प्रश्न अर्थात 4 अंक यह हो जाएंगे और मिलाकर 8 अंक। 3 अंक का 1 अर्थात 11 अंक और 4 अंक का 1 अर्थात 15 अंक। तो इस अध्याय से 15 अंक के प्रश्नों के चयन किए जाएंगे। इस प्रकार से अध्याय 1 के प्रश्न होंगे। जो त्रैमासिक का सिलेबस था वह यहाँ पर आप देख रहे हैं, अध्याय 1, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 9 और अध्याय 13। इन अध्यायों में से त्रैमासिक परीक्षा में आपको प्रश्न देना है और विद्यार्थी इन अध्यायों को तैयार करेंगे। तो अध्याय 5 जैसे जैव प्रक्रम, इसमें हम देखते हैं 2 बहुविकल्पीय प्रश्न लिए जाएंगे। रिक्त स्थान इसमें से 3 होंगे। सत्य असत्य, सही जोड़े, एक वाक्य के प्रश्न इस अध्याय से नहीं होंगे और 2 अंक वाले क्वेश्चन इस अध्याय से 3 होंगे। 3 अंक वाले क्वेश्चन इस अध्याय से नहीं होंगे। 4 अंक का एक क्वेश्चन इस अध्याय से पूछा जाएगा, इसके भी कुल अंक 15 होंगे। तो बहुविकल्पीय 2 अंक के, रिक्त स्थान 3 अंक के, तो 5 अंक यह हो जाते हैं और 2 अंक के 3 क्वेश्चन अर्थात 6 अंक, 5 और 6 11 और 4 अंक का एक प्रश्न अर्थात 15 अंक के प्रश्न अध्याय 5 जैव प्रक्रम से लिए जाएंगे। और अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें से आप देख रहे हैं जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न अध्याय 6 नियंत्रण एवं समन्वय में से नहीं लेना है। रिक्त स्थान 2 होंगे जो 1-1 नंबर के होंगे या 1-1 अंक के होंगे और फिर एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं एक वाक्य या शब्द में से, तो अध्याय 6 में से 4 प्रश्न एक वाक्य या एक शब्द वाले लिए जाएंगे। 2 अंक वाले 3 प्रश्न लेना है और 3 अंक वाला एक प्रश्न अध्याय 6 में से लिया जाएगा। इस प्रकार से कुल 15 अंक। तो चौथे नंबर पर है अध्याय 9 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें से जैसे आप देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न आपको नहीं लेना है। रिक्त स्थान 1 होगा, अध्याय 9 से रिक्त स्थान 1 होगा। सत्य असत्य के जो वाक्य हैं वह 2 आपको अध्याय 9 से लेने होंगे। सही जोड़े 3 इस अध्याय से लेना है। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, सही जोड़े 3 लेंगे अर्थात 3 नंबर के और एक वाक्य वाले जो प्रश्न होंगे वह इस अध्याय से नहीं होंगे। 2 अंक वाले एक प्रश्न होगा और 3 अंक एक प्रश्न और 4 अंक वाला एक प्रश्न इस अध्याय से होगा। अब हम यदि यहाँ पर अंकों को जोड़ें तो रिक्त स्थान 1, सत्य असत्य के वाक्य 2 होंगे अर्थात 3 अंक यह हो जाएंगे। सही जोड़ियाँ 3 हम इस अध्याय से लेंगे तो यहाँ पर 3, 2, 5 और 6 अंक हो जाएंगे। 2 अंक का एक प्रश्न होगा तो 8 अंक, 3 अंक का एक प्रश्न होगा तो 11 अंक और 4 अंक का एक होगा। इस प्रकार मिलाकर 15 अंक के प्रश्न इस अध्याय से लिए जाएंगे। अब आखिरी जो अध्याय है हमारा पर्यावरण, इसमें से भी आप देखें तो बहुविकल्पीय प्रश्न इस अध्याय से नहीं लेना है। रिक्त स्थान इस अध्याय से नहीं लेना है। सत्य असत्य 4 नंबर के हमारा पर्यावरण अध्याय से पूछा जाएगा और सही जोड़े 3 होंगे 3 अंक के और एक वाक्य में उत्तर
2 होंगे या 2 अंक के होंगे, और 2 अंक के प्रश्न जो होंगे वह 3 होंगे, अर्थात 6 अंक के 3 प्रश्न 6 अंक के 2 अंक वाले पूछे जाएंगे। 3 अंक वाले प्रश्न इसमें से नहीं लिए जाएंगे, 4 अंक वाले प्रश्न इसमें से नहीं लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न 6 अंक के, रिक्त स्थान 6 अंक, सत्य असत्य 6 अंक, सही जोड़े भी 6 अंक और एक वाक्य में उत्तर 6 अंक के लिए जाएंगे। तो 4 प्रकार के जो प्रश्न होंगे वह 6 अंकों के होंगे। 2 अंक वाले प्रश्न हमें कुल 12 अंकों के लेना है। 3 अंक वाले प्रश्न हमें कुल 3 क्वेश्चन लेना है, अर्थात 9 अंक के होंगे, और 4 अंक वाले क्वेश्चन 3 होंगे या होंगे 12 अंक के। तो इस प्रकार से कुल 75 अंक का प्रश्न पत्र होगा। अब नोट आप देखें, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो होगा वह 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, और प्रत्येक पर 1 अंक होगा, अर्थात 6 प्रश्न होंगे तो 30 अंक के आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प 6 अंक का, प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान 6 अंक के, प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य 6 अंक के, प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़े 6 अंक के, प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर 6 अंक, और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक आंतरिक विकल्प दिए जाएं। जो 6 से 23 तक आप प्रश्न देंगे उनमें आंतरिक विकल्प देना है, अर्थात अथवा में भी आपको एक प्रश्न देना है। प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित हैं। तो 6 से 17 तक जो 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, अर्थात 24 अंक के प्रश्न होंगे 6 से 17 तक। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित हैं। और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित हैं। उपरोक्त ब्लू प्रिंट के अनुसार आवंटित प्रश्न प्रकारों निर्धारित अंक के अनुसार अध्यायों से प्रश्नों का चयन कर प्रश्न पत्र का निर्माण करें। तो इस प्रकार से अध्यायों से प्रश्नों का प्रकार चुनते हुए, अंकों का निर्धारण करते हुए, किस अध्याय से कितने प्रश्न कितने अंक के पूछे जाएंगे, किस अध्याय से बहुविकल्पीय प्रश्न लेना है, किस अध्याय से रिक्त स्थान सत्य सत्य सही जोड़े प्रश्नों का प्रकार दिया गया है। अध्यायों के नाम भी दिए गए हैं। कुल 5 अध्याय त्रैमासिक परीक्षा में होंगे। तो इन 5 अध्यायों में से शिक्षकों को प्रश्न पत्र तैयार करना है। इस बार व्यवस्था बदली गई है। त्रैमासिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वह शिक्षकों को स्वयं तैयार करना है और उसी से परीक्षा संपन्न होगी। तो इस ब्लू प्रिंट को शिक्षक भी देखें, विद्यार्थी भी देखें, विद्यार्थी भी इस ब्लू प्रिंट के अनुसार अपनी परीक्षा की तैयारी करें, तो परीक्षा में वह अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ पर दिया गया है पैटर्न, जो ब्लू प्रिंट दिया गया है उसी के अनुसार आप देखें किस अध्याय से बहुविकल्पीय ज़्यादा हैं, किस अध्याय से कौन से प्रकार के प्रश्न ज़्यादा हैं, तो उस प्रकार से आप तैयारी करें। किस अध्याय से कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं तो उन प्रश्नों को आप छोड़ सकते हैं। किस अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं। तो यह जो वीडियो है यह शिक्षकों और छात्रों को बहुत ही मदद करेगा उनकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी हेतु। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें, प्रश्नों को देखें। तो इसी प्रकार से आप प्रश्न अपने विज्ञान विषय के तैयार करें। किस अध्याय में से कौन से प्रश्न तैयार करेंगे, इस ब्लू प्रिंट से हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण वीडियो चैनल पर पब्लिश किया जाता है तो नोटिफिकेशन के रूप में आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको लगती है कि आप इसे शेयर करेंगे तो दूसरों के काम में भी आएगा, तो अपने साथियों में इसे शेयर भी अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।